भो छात्राः सुप्रभातम्। अद्य प्रातः कालीन वेलायां संस्कृतवादने भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। साम्प्रतम् ऑनलाइन संस्कृत कक्षायां संस्कृत संभाषण विषये चर्चा प्रचलति। अद्य अहं तव समक्षे कक्षायां संस्कृत संभाषणं कथं भवति इति विषये चर्चां करिष्यामि। इतः पूर्वम् एकं सुकथ्यं संस्कृत विषयकम्। नासा प्रमुख रॉबर्ट लाइटफुट महोदयेन कथितं यत् संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वाधिका सुस्पष्टा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वाधिका वैज्ञानिका भाषा अस्ति। अतः सर्वैः संस्कृत भाषा पठनीया। अहमपि प्रयत्नशीलोऽहं संस्कृत पठनाय। प्यारे बच्चों, नासा का नाम आप सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी, जिसके प्रमुख हैं रॉबर्ट लाइटफुट। उनका अभी हाल में बयान आया कि संस्कृत भाषा के संदर्भ में कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे अधिक सुस्पष्ट भाषा है, संस्कृत भाषा ही विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, इसलिए सभी को संस्कृत पढ़ना चाहिए। और मैं स्वयं संस्कृत भाषा सीख रहा हूँ। ये गर्व की बात है हम सब के लिए। जहाँ हम लोगों का ध्यान संस्कृत भाषा की ओर से विमुख हो रहा है, वहीं विदेशी उसकी तरफ आकृष्ट हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, सर्वे छात्राः जानन्ति यत् प्राचीनग्रन्थाः विश्वस्य के सन्ति। सुगन्धा त्वं कथय विश्वस्य प्राचीनग्रन्थाः के। शोभनं वेदाः। वेदाः न केवलं भारतवर्षस्य अपितु विश्वस्य प्राचीनतमाः ग्रन्थाः। अतएव वैदिक साहित्यं विश्वस्य प्राचीनतमं साहित्यम् अस्ति। और प्यारे बच्चों, आप शायद नहीं जानते होंगे कि वेदों ने, वैदिक साहित्य ने उतना भारतीयों को भी आकृष्ट नहीं किया जितना विदेशियों को आकृष्ट किया है, खास करके पाश्चात्य यूरोपीय विद्वानों को। इसीलिए पाश्चात्य यूरोपीय विद्वानों ने वैदिक साहित्य पर जितना अध्ययन किया है, जितने शोध किए हैं, शायद किसी ने नहीं किए। उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है फ्रेडरिक मैक्समूलर का, एक प्रसिद्ध जर्मन विद्वान। उसने वेदों पर इतना अधिक काम किया कि उसका नाम अमर हो गया है वैदिक साहित्य के अध्ययन के लिए, वैदिक साहित्य पर शोध करने के लिए। आज जब वेदों की बात आती है तो सबसे पहले नाम अगर जाता है तो फ्रेडरिक मैक्समूलर की ओर जाता है। सराहनीय है उसका काम, श्लाघनीय है उसका काम। वो तो वैदिक साहित्य का, वेदों का इतना दीवाना था कि जब ग्रामोफोन का आविष्कार हुआ तो सबसे पहले वैदिक मंत्र उसने रिकॉर्ड किए, उसमें वैदिक धुन रिकॉर्ड की। इसी तरह से मैक्समूलर के अलावा जॉन कीथ, मैकडॉनल, याकोबी जैसे अनेक पाश्चात्य विद्वान हुए जिन्होंने वेदों पर बहुत काम किया। आज उसको पढ़ने की आवश्यकता है, आज उसको जानने की आवश्यकता है कि उन्होंने वेदों के बारे में क्या लिखा है, क्या कहा है। हमें इसीलिए आज उनसे संदेश लेना चाहिए कि हमें संस्कृत भाषा पढ़नी चाहिए। जब हम संस्कृत भाषा पढ़ेंगे तभी तो हम वेद पढ़ेंगे, तभी तो हम वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। इसलिए हम सबको संस्कृत भाषा गर्व के साथ पढ़नी चाहिए, संकोच के साथ नहीं। ये गर्व का विषय है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, उसके बारे में जानना, समझना और उसका पालन करना, ये गर्व की बात होती है। तो आइए इसी सुंदर कथन के साथ चलते हैं अपने संभाषण की ओर। संस्कृत कक्षा में संभाषण कैसे होता है। सर्वप्रथमं शिक्षकः कक्षायां प्रविशति। यदा शिक्षकः कक्षायां प्रविशति तदा सर्वे छात्राः उत्तिष्ठन्ति, उच्चस्वरेण कथयन्ति भो गुरुदेव सुप्रभातम्। भो गुरुदेव सुप्रभातम्। शिक्षकः कथयति भो छात्राः सुप्रभातम् सुप्रभातम्। तिष्ठत। सर्वे छात्राः तिष्ठन्ति। तदनन्तरं शिक्षकः पुनः प्रश्नं करोति भो छात्राः अद्य कः वासरः। अद्य कः वासरः अस्ति। छात्राः कथयन्ति
अद्य शुक्रवासरः अस्ति। पुनः शिक्षकः प्रश्नं करोति, भो छात्राः, अद्य का तारिका अस्ति? सितंबर मासस्य। छात्राः उच्चस्वरेण कथयन्ति, अद्य सितंबर मासस्य 17 तारिका अस्ति। आज सितंबर मास की 17 तारीख है। शिक्षकः पुनः प्रश्नं करोति, भो छात्राः, साम्प्रतं किं ख्रीष्टाब्दवर्षं प्रचलति? साम्प्रतं किं ख्रीष्टाब्दवर्षं प्रचलति? आज ईस्वी सन कौन सा चल रहा है? छात्राः उच्चस्वरेण कथयन्ति, भो गुरुदेव, साम्प्रतं 2021 ख्रीष्टाब्दवर्षं प्रचलति। इस समय 2021 ईस्वी सन चल रहा है। शिक्षकः कथयति, शोभनं शोभनं। पुनः छात्राः प्रश्नं कुर्वन्ति, छात्राः एव प्रश्नं कुर्वन्ति, भो गुरुदेव, साम्प्रतं विक्रम संवत् किं प्रचलति? शिक्षकः कथयति, शोभनम् अतीव शोभनम्, अवश्यमेव जानीयं यत् साम्प्रतं विक्रम संवत् किं प्रचलति। सभी छात्रों को जानना चाहिए कि हमारा विक्रम संवत् कौन सा चल रहा है। शिक्षकः कथयति, वत्स शोभनं प्रश्नम् अवश्यमेव जानीयं, साम्प्रतं 2078 विक्रम संवत् प्रचलति। साम्प्रतं 2078 विक्रम संवत् प्रचलति। छात्राः कथयन्ति, छात्राः प्रश्नं कुर्वन्ति, भो गुरुदेव, कथय, अद्य हिंदी मासस्य का तिथिः? अद्य हिंदी मासस्य का तिथिः? शिक्षकः कथयति, भो छात्राः, अद्य भाद्रपद मासस्य शुक्लपक्षस्य 12शी तिथिः अस्ति। अद्य भाद्रपद मासस्य शुक्लपक्षस्य 12शी तिथिः अस्ति। शिक्षकः प्रश्नं करोति, सुव्रतं, भो सुव्रत, कथय, हिंदी मासानां नामानि कथय। भो सुव्रत, हिंदी मासानां नामानि कथय, हिंदी महीनों के जरा नाम तो बताओ। सुव्रतः उत्तिष्ठति, कथयति, भो गुरुदेव, अहं न जानामि। भो गुरुदेव, अहं तु न जानामि हिंदी मासानां नामानि। शिक्षकः पुनः कथयति, प्रकल्पं, भो प्रकल्प, त्वं कथय हिंदी मासानां नामानि। प्रकल्पः कथयति, भो गुरुदेव, अहमपि न जानामि। तदनन्तरं शिक्षकः कक्षायां कथयति, यत् कक्षायां यः छात्रः जानाति सः कथयतु। कक्षा में जो कोई भी छात्र हिंदी महीनों के नाम जानता है वो कहे। कक्षायां यः छात्रः जानाति सः कथयतु। दीक्षा उत्तिष्ठति, दीक्षा कथयति, भो गुरुदेव, अहं जानामि। शिक्षकः कथयति, शोभनम् अतीव शोभनं, कथय दीक्षा हिंदी मासानां नामानि। दीक्षा कथयति, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन। शिक्षकः कथयति, नहीं नहीं दीक्षा, एवमेव न। शिक्षकः कथयति, विक्रम संवत् चैत्र मासात् प्रारभते। विक्रम संवत् चैत्र मास से प्रारंभ होता है, अतः चैत्र मासात् प्रारभत। भो दीक्षा, विक्रम संवत् चैत्र मासात् प्रारभते, अतः चैत्र मासात् प्रारभत। दीक्षा पुनः कथयति, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन 12 मासाः सन्ति एते। शिक्षकः कथयति, शोभनं दीक्षा, अतीव शोभनम्। दीक्षा पुनः प्रश्नं करोति, भो गुरुदेव, कृपया कथयतु यत् एकमासे कति पक्षाः भवन्ति? एकमासे कति पक्षाः भवन्ति? शिक्षकः आराधना उत्तिष्ठति, आराधना कथयति, भो गुरुदेव, अहं जानामि एकमासे कति पक्षाः भवन्ति। गुरुदेवः शिक्षकः कथयति, शोभनम् आराधना शोभनं, कथय एकमासे कति पक्षाः भवन्ति। आराधना कथयति, भो गुरुदेव,
द्वे पक्षे भवतः एक मासे द्वे पक्षे भवतः कृष्णपक्षम शुक्लपक्षम च गुरुदेवः कथयति शोभनम आराधना शोभनम अतीव शोभनम। एक मासे द्वे पक्षा भवतः शुक्लपक्षम कृष्णपक्षम च। प्रथमं कृष्णपक्षम आयाति तदनन्तरं शुक्लपक्षम आयाति। छात्राः कथयन्ति, सर्वे छात्राः कथयन्ति भो गुरुदेव अद्य शोभना वार्ता ज्ञानवार्धिका संजाता। सर्वे छात्राः किं कथयन्ति, भो गुरुदेव अद्य शोभना ज्ञानवर्धिका वार्ता संजाता। आज तो हमारी कक्षा में ज्ञानवर्धक बहुत सुंदर वार्ता हुई है, हमारा सबका ज्ञान बढ़ा है। शिक्षकः कथयति, छात्राः धन्यवादः। साम्प्रतं मध्यान्तरं संजातः। प्रिय छात्राः, साम्प्रतं मध्यान्तरं संजातः। इस समय तो मध्यावकाश हो गया है। पंक्तिबद्ध भूत्वा बहिः गच्छ। सर्वे छात्राः पंक्तिबद्धो भूय बहिः गच्छन्ति। शिक्षकः कथयति, भो छात्राः कोलाहलं मा कुरु। सर्वे छात्राः तूष्णीं भूत्वा बहिः निर्गच्छन्ति। इत्थं कक्षायां संस्कृत संभाषणं भवति। सर्वे छात्राः इत्थमेव संस्कृत संभाषणं प्रतिदिनं कुर्वन्तु। शोभनम् अतीव शोभनम्। धन्यवादः।